तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके बोर्ड पे दिया गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें वो मार्च करा सके। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अधिकतम से अधिकतम संख्या कितना है जिन्हें मार्च करा सके। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अधिकतम संख्या कितना है तो आपके मन में हमेशा याद रखना चाहिए वो एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो इसमें दिया क्या गया है, आपको भाज्य का मान दिया गया है। भाज्य का मान दिया गया है कितना? 616। जो बड़ा होता है हम बता दिए वो भाज्य होता है, जो छोटा होता है वो भाजक होता है। भाजक कितना दिया गया है? भाजक दिया गया है हमारा 32। कितना दिया गया है? 32। ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन के द्वारा फॉर्मूला तो आपको याद ही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हमारा कितना दिया गया है? 616। बी का मान कितना दिया गया है? 32। क्यू का मान नहीं पता है, आर का भी मान नहीं पता है। तो चलिए हम क्यू का मान और आर का मान ज्ञात करते हैं। इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर सॉल्व करने कितना दिया गया? 616। 616 को किससे डिवाइड करना है? हमारा 32 से। अब देखो 32 से डिवाइड करना है 616। अब ऐसी संख्या को 32 से गुना करो जो 616 पूरे या 616 से कम आए। 616 से ज्यादा नहीं। अगर 616 से अगर ज्यादा संख्या आ जाता है तो ये नहीं कट रहा। तो 32 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 32 को अगर हम 20 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 640। आप गुना करके देख लेना 640 होता है। तो जो क्या है 616 से बड़ा है। तो 32 को 20 से गुना नहीं करेंगे, 32 को हम गुना करेंगे 19 से। देख लेते 32 को 19 से गुना करने पर 608। 32 को अगर हम 19 से गुना करते हैं कितना होता है? 608। देखते इसमें 608 घटा के 608, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 8 को यहाँ रखेंगे, 32 को इधर लाएंगे, 8 से भाग देंगे 32 में। तो आपको पता ही है कि 4 बार में 32 आपका पूरा पूरी डिवाइड होता है। शेषफल कितना बच गया? 0। हमारा 8 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। वही यहाँ पे रखेंगे। क्यू का मान कितना हो जाएगा? 19। क्यू का मान हो जाएगा 19। आर का मान हो जाएगा कितना? 8। आर का मान हो जाएगा 8। अब इस 32 को इधर लाएंगे, भाग किससे करेंगे? शेषफल से। कितना से गुना करेंगे? जो भागफल का 4 से। शेषफल कितना बचेगा? 0। तो तीसरा नंबर से उधर से पहला दूसरा तीसरा ये हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व